हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो देखो, आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो लिमिट का टॉपिक है। एंड बात करें अपन लिमिट के टॉपिक में, तो वही अपने पास में जो करते आ रहे हैं आईआईएम की सीट्स। एंड इसके साथ साथ में टाइम मिलते ही एसआर सैनिक करा दी जाएगी। 100% कराऊंगा मैं। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा टाइम मैनेजमेंट करके कराने की कोशिश करूँगा। नाउ तो अपने पास में अभ्यास प्रश्न फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, तो उसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। लिमिट के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं बात कर लूँगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है इस तरीके से, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन में 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दिख रहा है ना क्लियर? ये देखो, एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तब हमारे पास में ये वैल्यू है। एंड 2 आएगी जब एक्स बराबर 0 दिया हुआ है कि एक्स बराबर 0 पर बाई सीमा। अभी पूछ रहा है कि एक्स बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसकी हमारे पास में एक्स बराबर 0 पर क्या है, लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसमें हमारे पास में एक्स बराबर 0 है, तब तो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 2, जो क्या है हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें अपन कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। बट हमारे पास में एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा। आप देखो, इसकी दो कंडीशन बनेंगी, वो किस तरीके से है। सबसे पहले तो बात करें अपन इसकी दो, ये मोड में दिया हुआ है मापांक फलन है, तो हमारे पास में एक तो बनेगा एक्स, एक पॉजिटिव बन जाएगा x/2। इफ जब x बराबर क्या है हमारे पास में, x ग्रेटर देन है 0, तो x ग्रेटर देन 0 है, एक ये कंडीशन बनेगी, दिख रहा है ना? हाँ। और दूसरी कंडीशन बनेगी x माइनस एक्स अपॉन 2 इफ x ग्रेटर देन वो x लेस देन है 0। अब देखो, हमारे पास में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है वो बात करें अपन। हमारे पास में जो लिमिट होती है, यहाँ तक दिख जाएगा क्या? हाँ, तो देखो हमारे पास में जो एफ एक्स होता है वो अगर इस तरीके से है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो ये ए माइन इस तरीके से आएगा। ये इसका क्या मतलब हुआ, अब हमारे पास में एफ एक्स माइनस ए माइनस 0, यानी कि हमारे पास में ये तो हो जाएगी राइट लिमिट। और इसी तरीके से हमारे पास में जो लेफ्ट लिमिट होती है वो हो जाती है एफ ए माइनस 0 एंड ए माइनस 0 बराबर लिमिट एक्स ए माइनस एफ एक्स, यानी कि हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू है अगर वो राइट तरफ से, जैसे हमारे पास में ये ए है लेफ्ट हैंड साइड से, एंड ए यहाँ पे एक्स है, और ये है हमारे पास में, नहीं दिख रहा क्या, ये है हमारे पास में ए पॉजिटिव, ये है ए नेगेटिव। अगर हमारे पास में ए की जो वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू है वो ए की तरफ से आ रही है, यानी कि इधर से आ रही है, एक्स की वैल्यू ए की तरफ से आ रही है, तो वो लेफ्ट लिमिट हो जाएगी। एंड ए की वैल्यू हमारे पास में राइट तरफ से आ रही है यहाँ पे, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, राइट लिमिट हो जाएगी ना हमारे पास में। अब देखो, हमारे पास में जो लेफ्ट लिमिट है उसका लेफ्ट लिमिट हो जाएगी हमारे पास में ये। और इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास में ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू अग्रसर है बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड से, तब जो हमारे पास में जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, x बराबर एफ एक्स की जो वैल्यू है x बराबर a पर बाईं सीमा कहलाती है। एंड अगर हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो दाईं तरफ से, यानी कि राइट हैंड साइड से हमारी तरफ राइट हैंड साइड से x की वैल्यू आ रही है a की तरफ, तब हमारे पास में क्या हो जाएगी, एफ एक्स की x बराबर a पर क्या हो जाएगी, दाईं सीमा हो जाएगी। इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ a प्लस आएगा, ये हमारे पास में पॉजिटिव लिमिट है, यानी कि राइट हैंड साइड से आ रही है अपने पास में दाईं तरफ से, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड का मतलब क्या है, देखो ए माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में किसकी तरफ से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। एंड ए प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है वो किससे, राइट हैंड साइड से आ रही है, तो यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, यहाँ ए माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्स ए माइनस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड से आ रही है। ये तो हो गया लेफ्ट एंड राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट। अगर अपने पास में जो डायरेक्टली अपन जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में देंगे, तो हमारे पास में डायरेक्टली ऑप्शन के हिसाब से अपने को कम टाइम में मैनेज करना होता है, और अपने को डायरेक्टली ऑप्शन देख के अपने को ये ध्यान आ जाना चाहिए कि अपने पास में राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। और इतना लेंथी प्रोसेस ये 11-12 में किया जाता था, अभी अपने पास में इतना टाइम होता भी नहीं है और ना ही हमारे को ये करना है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारे पास में x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 1 2 3 अप टू सोन कुछ भी दे सकता है हमारे को,
तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बराबर 0 पर 2, वैल्यू दे रखी है एक्स बराबर 0 पर 2, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोड ऑफ फलन दे रखा है एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स, इसकी दो वैल्यू आएंगी। एक तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है, एक्स एक बार तो माइनस ऑफ एक्स हो जाता है और एक बार प्लस ऑफ एक्स हो जाता है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स आ जाती है मोड में, है ना। और इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, देखो एक बार x माइनस मोड ऑफ एक्स आ जाएगा जब क्या है हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 ना, हमारे पास में ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2 यानी कि 0 आ जाएगी। ये किसकी तरफ है, x ग्रेटर देन 0 यानी कि राइट हैंड साइड से। लिमिट है हमारे पास में दाईं सीमा, ये राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट बोल सकते हैं अपन। तो ये तो हमारे पास में दाईं सीमा है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, x यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ x है यानी कि 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, नहीं 2 नहीं है, यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दी है मैंने कुछ, अपॉन में x है, यहाँ पे ये x है, क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पे ये x है, इसको कर लेना सही, ये x है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में गलती हो गई है। तो 2x अपॉन में x हो जाएगा एंड x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में 2 क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी दाईं सीमा, वो सॉरी बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा हो जाएगी। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन, ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, मोड का दे रखा है x-4 मोड में दे रखा है x-4 अपॉन में क्या दे रखा है x-4, देखो मोड में दे रखा है x-4 अपॉन x-4 जब हमारे पास में x नॉट इक्वल टू 4 है एंड साथ साथ में दे रखा है 0 जब हमारे पास में x की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू 4 दे रखी है, तब तो हमारे पास में 0 दे रखा है फलन का मान, नहीं देखा क्या, हमारे पास में फलन का मान 2 दे रखे हैं, एक तो हमारे पास में 0 जब x बराबर 4 है एंड x बराबर नॉट इक्वल टू 4 है, तब हमारे पास में फलन की वैल्यू ये दे रखी है ना। अब ये दोबारा से हमारे पास में बाईं सीमा पूछा है अगेन। अब मैं इसको जो कॉन्सेप्ट था दोबारा देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताऊँगा। दोबारा से हम देखेंगे, यहाँ पे मोड ले रखा है तो मोड एक बार तो क्या आ जाएगा x-4 आ जाएगा, अपॉन में x-4 आ जाएगा, x-4। अब इस मोड को हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो ऐसे ही रख देंगे, किसके लिए, x ग्रेटर देन x-4 ग्रेटर देन x-4 ग्रेटर देन है 0 के लिए। नाउ एक बार अपन क्या करेंगे, x-4 माइनस ले लेंगे एंड x-4 अपॉन में आ जाएगा जब x-4 लेस देन है 0 से। अब हमारे पास में पूछा क्या है, हमारे पास में पूछा है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो होगी नहीं क्योंकि ये तो x-4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसके लिए तो 1 हो जाएगा, अपने आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगी अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि -1 आ जाएगा, माइनस आगे ले रखा है तो -1 आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास में -1। ये आ गया समझ में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की इसकी जो सीमा आएगी वो अपने पास में 1 आएगी, दाईं सीमा का मान होगा जो बाईं सीमा, इसका ध्यान रखना, मैं बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ बट साथ साथ में सही भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाली टर्म्स तो हमेशा सही बोल रहा हूँ और हिंदी वाली थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बार बार में। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको बाईं सीमा बोलते हैं, इसका ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की हमारे को दाईं सीमा ज्ञात करनी है। अभी वाला जो क्वेश्चन था इसी की हमारे को दाईं सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास में x-4 अपॉन x-4, इसकी हमारे पास में क्या ज्ञात करनी है, 0 है और ये x नॉट इक्वल x, एक सेकंड, मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने, हाँ सही था कोई दिक्कत नहीं था, सही है, मैं सोचा गलती हो गई कुछ। ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 पर 0 और x नॉट इक्वल टू 4 पर 0 आ जाएगी, है ना। तो इसकी अब हमारे पास में क्या है, दाईं सीमा ज्ञात करनी है। अब की बार क्या है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो दोबारा से वही आ जाएगा, इसकी राइट हैंड लिमिट में अपने पास में 1 आ जाएगी। देखो x-4 अपॉन x-4 किसके लिए, x-4 ग्रेटर देन, यानी कि x-4 ग्रेटर देन किससे है, 0 से है, तब तो ये हमारे पास में क्या है, राइट हैंड लिमिट, और हमारे को यही फाइंड आउट करनी थी। तो x-4 से x-4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में बच जाएगा 1। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, है ना। दाईं सीमा ज्ञात करनी थी, हाँ ये सही है इस बार, और इंग्लिश टर्म्स भी सही बोली है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सवाल है वो है 4th नंबर का, और वो देखते हैं अपने पास में। ये इस तरीके से दिया हुआ है सवाल, और इसमें पूछा है हमारे पास में x बराबर 1 पर जब सीमा विद्यमान है तब लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए हमारे पास में f(x) की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन दे रखा है f(x) बराबर क्या है 5x - 4,
5x माइनस 4 एंड 4x पावर क्यू माइनस 3x प्लस 3x ही है। एंड यहाँ पे 0 से x की वैल्यू दी हुई है 0 से 1 के बीच में, एंड यहाँ से 1 से 2 के बीच में, ये हमारे पास में दे रखी हैं। x बराबर 1 पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि x बराबर 1 पर क्वेश्चन में अब दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नाउ हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी याद करनी है, x टेंस टू 1, x टेंस टू 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा है, fx का मान याद करना है। अब देखो प्लस माइनस वन नहीं दे रखा है तो ऑटोमेटिकली ये प्लस में ही है, क्योंकि माइनस होता तो दे देता, लेकिन यहाँ पे प्लस भी नहीं दे रखा तो ये प्लस ही होता है। कोई भी वैल्यू की संख्या माइनस नहीं है तो वो प्लस ही रहती है, ऐसा नहीं है कि प्लस भी नहीं होगी। ठीक है, दो ही वैल्यू होती है, प्लस या माइनस में। तो अब हमारे पास में देखो दोनों की वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ पे और कुछ पूछता हमारे पास में, माना कि a और b आ जाते हैं यहाँ पे इस टर्म्स में, और x बराबर 1 पर लिमिट एग्जिस्ट होती तो a और b का मान पूछ सकता था। बट हमारे पास में अब क्या पूछ रहा है कि fx की जो लिमिट है x 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर जो लिमिट है fx की वो ज्ञात करनी है अपने को। और ये क्या है हमारे पास में दाहिनी सीमा हो गई, और ये हमारे पास में देखो अब दाहिनी सीमा के लिए अपन क्या करेंगे, वैसे तो हम अगर मान लो यहाँ पे a b होता तो इसको और इसको बराबर कर देते और x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू निकाल लेते और इसकी वैल्यू निकाल लेते, तब हमारे पास में कोई भी वैल्यू आ जाती a प्लस बी या a माइनस बी, जो भी निकालते अपन उससे अपन कर सकते थे। बट अब हमारे पास में डायरेक्ट ही दे रखा है कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट है x बराबर 1 पर, यानी कि ये और ये तो बराबर है, नहीं है तो आप रख के देख सकते हो। देखो x बराबर 1 यहाँ पे रखोगे तो 5 माइनस 4 यानी कि बना जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो 4 1 की पावर क्यू बना जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 4 माइनस 3 यानी कि 1 बराबर 1 यानी कि एग्जिस्ट है लिमिट। तो अभी बोल रहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर यानी कि टेंस टू 1 है, इसका मतलब ये होता है x बराबर 1 पर fx की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये तो हो गई इसकी लेफ्ट लिमिट, ये हो जाएगी राइट लिमिट। राइट लिमिट के लिए अपन इस वाली चीज़ को लेके चलेंगे, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4x पावर क्यू माइनस 3x इक्वल टू fx। अब हमारे पास में दोनों ही टर्म्स हैं, और हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो मतलब होता है x टेंस टू 1, यानी कि हमारी तरफ दाईं तरफ से जो बड़े मानों की तरफ से हमारे की जो वैल्यू है वो निकालनी होती है। यानी कि जब x की वैल्यू a की ओर अग्रसर हो, किधर से, दाईं तरफ से हो, यानी कि बड़े मानों की तरफ से हो, तो x बराबर 1 पर दाईं सीमा कहलाती है। अब बड़े मान कहाँ है, यहाँ पे देखो x बराबर 1 पर, यहाँ पे तो ये तो 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे है 1 से 2 के बीच में, तो बड़े मान इधर ही होंगे ना इसके। तो 4x पावर क्यू माइनस 1 आ जाए, माइनस 3x आ जाएगा, और x बराबर क्या है अपने पास में, x टेंस टू 1 है, बड़े मानों की तरफ से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 1 की पावर क्यू करोगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 3, यानी 4 माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, नाउ 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो 4th सवाल हो गया। एंड 5th नंबर का सवाल देखते हैं अपन। देखो 5th नंबर का है 3x की पावर क्यू, लिमिट दे रखी है हमारे पास में, x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी है, x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। माइनस 1 है ये, x टेंस टू 1। हाँ, अब देखो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, दोनों के लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला रूप हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला रूप हो जाएगा। और इसको अपन करेंगे तो DL हॉस्पिटल से करेंगे, और DL हॉस्पिटल में क्या होता है, अपन ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, अवकलन, इसका अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो एक और मेथड है अपने पास में, या तो अवकलन से कर लो, या फिर ऐसा करो x स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं अपन। देखो x स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो दोनों में से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5x आ जाएगा, यहाँ पे है ना 5x अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड 7 प्लस 3 अपॉन एक्स एंड माइनस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो x टेंस टू इन्फिनिटी, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ पे रखोगे, दिख रहा है ना यहाँ तक, तो 5 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 आ जाएगा, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, और यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो अपने पास में बचेगा 3 और 7 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो 3 अपॉन 7 इसका डायरेक्ट आंसर है। ये एक तो ये याद रख लो, या फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू है DL हॉस्पिटल से करना चाहो, पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मैं बता देता हूँ DL हॉस्पिटल से। देखो DL हॉस्पिटल से कैसे करते हैं अपन, इसका अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 3x प्लस 5, इसका हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा 14x प्लस 3। अब दोबारा से इसका अवकलन करेंगे, ये दोबारा से देखो x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट चल रही है अपने पास में,
दोबारा से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप, दोबारा से डी एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे अपन, तो दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, इसका अवकलन 6 और इसका 0 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा एंड इसका दोबारा से 0 हो जाएगा, है ना। तो 6/14 का मतलब वही होता है 3/7। आंसर हमारा 3/7 ही आया था, वो दोनों मेथड से बता दिया, देख लेना अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे आपको ना। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये 6वें नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को लग रहा है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सवाल में मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी ये जो क्वेश्चन 1-2 दिन में बता दूंगा कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, मेरे को अभी नहीं पता है कन्फर्म, देखूंगा किस तरीके से आंसर मैच होता है इसका, बट इसमें थोड़ी मिस्टेक है ना। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, x² + 1, x² + 1 है, माइनस में x² + 1 है, x² - 1 है, हाँ, और लिमिट दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है एंड x² + 1 माइनस x² - 1 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे x की लिमिट दे रखी है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रूप हो जाएगा, ये इसमें भी DL हॉस्पिटल नियम लगेगा, DL हॉस्पिटल, है ना, DL हॉस्पिटल, राइटिंग में मत जाना, आप पहले भी बता देता है। DL हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, अब देखो इसके लिए अपन 2 तरीके हैं यूज़ में, इसमें भी 2 तरीके हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, आंसर 0 ही आएगा, या फिर इसका बाहर निकाल लो। अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकालना है, x² को बाहर निकालना चाहें तो भी अपने पास में आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इसकी जो टर्म्स आएगी x तो कटने वाला है नहीं इसमें कहीं पे भी, तो अपन दोनों तरीके से करते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे के हिसाब से आप देख लेना। अब देखो DL हॉस्पिटल में अपन क्या करते हैं कि ऊपर वाले का अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ऊपर वो अंश का एंड हर में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका अवकलन कर देते हैं, बट हमारे पास में यही है तो इसका अवकलन करते हैं अपन। देखो किस तरीके से हो जाएगा अवकलन, इसका हो जाएगा 1/√x का होता है 1/2√x, और यहाँ पे आ जाएगा x² + 1, और 2x का हो जाएगा √x² का हो जाएगा 2x, माइनस में अभी दोबारा से आ जाएगा 1/2√x और x² - 1, और x² का हो जाएगा 2x। नाउ हमारे पास में देखो x को अब दोबारा से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखो हटा ही देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो रहा है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास में x बचा, और यहाँ से x² को कॉमन लें तो x निकल के आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे बच जाएगा 1 + 1/x², है ना, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा x बाहर आ जाएगा, अगेन यहाँ पे बच जाएगा 1 - 1/x², और लिमिट चल रही है हमारे पास में x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी चल रही है ना, दिख रहा है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू हैं, बट अगर यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी रखें तो 1/∞ 0 आ जाएगा, 1/∞ 0 आ जाएगा, तो 1/√में 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1/√में 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो ये 0 हो गई दोनों टर्म्स, और 1/1 यानी कि 1 ही हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर हमारा इसका फाइनल आंसर है 0, है ना। अब देखो ये हमारे पास में DL हॉस्पिटल लगाए, यहाँ पे अगर DL हॉस्पिटल ना लगाएं, डायरेक्ट ही इसमें से कॉमन निकालें, देखो एक बार बता देता हूँ मैं, आता है नहीं आता वो अपन देख लेते हैं। देखो DL हॉस्पिटल ना लगा के अपन क्या करते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट दे ही रखी है अपने पास में, अगर अपन यहाँ से x² को कॉमन निकालें वापस से, x निकल के आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/x², माइनस में यहाँ से x निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 1 - 1/x², तो x को हटाने के लिए दोबारा से हमारे को DL हॉस्पिटल निकालना पड़ेगा, या तो आप पहले x को कॉमन ले लो या फिर बाद में x को अपने को DL हॉस्पिटल लगाना ही पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे x हटाने के लिए DL हॉस्पिटल नेसेसरी लगाना ही है ना, और जो अपन ने लगा के कर लिया है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर 0 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, 8वें नंबर का सवाल है, n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसमें दे रखा है √n अपॉन में √n + 1 का मान पूछा है हमारे पास में। तो देखो √n को अपन अगर कॉमन ले लें ऊपर नीचे दोनों साइड में √n, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से √n कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में √1 + 1/n आ जाएगा। देखो यहाँ से ये किस तरीके से आया, इसको बताता हूँ मैं, √n ये आ जाएगा 1 + 1/n आ जाएगा यहाँ से, और √n को अलग कर लेंगे और √1 + 1/n को अलग कर लेंगे, है ना। इन दोनों का से मल्टीप्लाई करोगे तो n इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आएगा, √n को अपन ने बाहर ले लिया और ये बचेगा अपने पास में, है ना। तो इस चीज़ का समझ गए होंगे ना। हमारे पास में √n से √n कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट n टेंस टू क्या चल रहा है अपने पास में, इन्फिनिटी चल रहा है। अब लिमिट 1/∞ रखोगे 0 आ जाएगा, तो 1/1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 0 रखोगे, देखो 1 प्लस, और यहाँ पे √1 है ये आ जाएगा, और प्लस में 0 आ जाएगा, 1/n 0 आ जाएगा,
तो हमारे पास में 1/, क्या बच जाएगा 2। ये रूट ऑफ 1 है, रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वें नंबर का, 1/2 आ गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट 10वें नंबर का नहीं 9वें नंबर का है ना। 9वें नंबर का सवाल देखते हैं वो क्या है। अच्छा सवाल है ये भी, अभ्यास प्रश्न फर्स्ट में 1-2 ही सवाल बचे हुए हैं आपके। लिमिट दे रखी है n टेंस टू h टेंस टू 0। नाउ यहाँ पे दे रखा है रूट में x प्लस h दे रखा है, माइनस में रूट ऑफ x दे रखा है, और अपॉन में दे रखा है h, है ना। और अब देखो हमारे पास में जो वैल्यू है वो h के टेंस टू h चल रही है, यानी कि h टेंस टू 0 चल रहा है। अब देखो h टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x यानी कि 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास में 0/0 रूट, है ना। 0/0 रूट यानी कि दोबारा से तो इस क्वेश्चन में तो DL हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं, पर DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, और DL हॉस्पिटल लगेगा किसके रेस्पेक्ट में। अब हमारे पास में जो DL हॉस्पिटल लगेगा वो x के रेस्पेक्ट में ना लग के h के रेस्पेक्ट में लगेगा, क्योंकि हमारे पास में जो वेरिएबल है वो x दे रखा है, x टेंस टू 0 है तो x के रेस्पेक्ट में लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो h के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 1/2 रूट में x प्लस h, और h का आ जाएगा 1, है ना। तो माइनस इसका आ जाएगा 0 एंड h का आ जाएगा 1, है ना। तो अपने पास में h टेंस टू क्या दे रखा है, लिमिट h टेंस टू 0 दे रखा है, तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर है 1/2 रूट x प्लस h आ जाएगा। h टेंस टू 0 दे ही रखा है हमारे पास में, लिमिट में h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/2 रूट x आ जाएगा आंसर हमारे पास में, है ना। ये अपने पास में फाइनल आंसर है। आगे हो गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट 10वें नंबर का सवाल है, वो देखते हैं अपन किस तरीके का है। एंड इसी के साथ में अभ्यास प्रश्न जो फर्स्ट है वो कंप्लीट है हमारा। लास्ट सवाल, लिमिट x टेंस टू दे रखा है इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी है, एंड सवाल है हमारे पास में x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है हमारे पास में 3x² माइनस प्लस 2x माइनस 5, है ना। 2x माइनस 5 इसका अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप है, यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रहा है ना, हाँ। और यहाँ पे हो जाएगा DL हॉस्पिटल लगाएंगे अपन, DLH नियम, तो DL हॉस्पिटल से अपन करते हैं इसका अवकलन करते हैं, इसके x के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ से x² को कॉमन ले लें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस और x का हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 2 आ जाएगा, है ना। दोबारा से इसका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी चली रही है, दोबारा से इसका करेंगे तो DL हॉस्पिटल, देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप है, DL हॉस्पिटल से दोबारा से करेंगे तो 2/6 आ जाएगा, एंड 2/6 का मतलब है 1/3। अब देखो पहला नियम तो ये हो गया, अब दोबारा से अपन इसको करें DL हॉस्पिटल ना लगा के अपन x की वैल्यू डायरेक्ट रखने की कोशिश करें इन्फिनिटी, तो अपन क्या करते हैं, देखो x² को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + 1/x बच जाएगा, प्लस में 1/x² बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा x² को कॉमन ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा, प्लस में 2/x आ जाएगा, 2/x माइनस में 5/x² आ जाएगा, है ना। x² से x² कट जाएगा, लिमिट चल रही है x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/∞ करोगे 0 हो जाएगा, 1/∞ करोगे 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, क्योंकि 2/∞ 0 माइनस 5/∞ 0, तो 1/3 आया था ना अपना आंसर, फाइनल आंसर हो गया है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ऐसा नेसेसरी है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।